गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 21 जो कि है द ग्रेट स्कॉलर। दैट मीन्स कि एक महान नाविक। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लेसन को ही अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। नाविक मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। ठीक है, जो लेसन का नाम है वही इसका क्या होता है कि इसी में बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इस पे इसी के बेस्ड ये स्टोरी होने वाली है। राइट, तो किसी न किसी के बारे में स्टोरी होगी। बहुत ही अच्छा एक नाविक होगा, तो अब क्या बातचीत होगा, कौन इसमें कैरेक्टर रहेगा, कौन आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है यहाँ पे, हु इज़ गुड स्पोर्ट्स पर्सन? डिस्कस। आप डिस्कस करिए कि कौन स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि खेल कूद में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। डिस्कस करिए आप अपने में। अब चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेट सेल्टर एंड हिज सन। ठीक है, एक महान नाविक तथा उसका पुत्र बॉबी बॉबी रो डाउन द रिवर। ठीक है, बॉबी नाव चलाने, है ना, नदी में उतरे। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक महान कौन? नाविक तथा उसका ये पुत्र। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बॉबी है। ठीक है, कहाँ उतरे? नाव चलाने के लिए उतरे। नदी में उतरे नाव चलाने के लिए। ठीक है, रिवर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ देखते हैं क्या होता है कि बॉबी बॉबी एडमायर्स हिज फादर एंड वांटेड टू कॉपी हिम। है ना, बॉबी अपने पिता की प्रशंसा करता है तथा उनका क्या करना चाहता है? कॉपी करना। देखो, यहाँ पे पापा नाव चला रहा है और यहाँ पे अभी बॉबी सीख रहा है, पापा का अनुसरण कर रहा है। अनुसरण मतलब कॉपी करना, मतलब अनुसरण करना, हू बहू वैसे ही करना, कॉपी करना। ठीक है, अब आगे जैसे हम लोग बोलते हैं कि फोटो कॉपी करा के लाइए, यानी कि हू बहू वैसे ही करवा के लाइए। समझ में आया? कॉपी मतलब ठीक वैसे ही पापा की तरह करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बॉबी एडमायर हिज फादर एंड वांट्स टू कॉपी हिम। है ना, बॉबी अपने पिता की प्रशंसा करता है तथा उनका अनुकरण करता है। ठीक है, उन्हीं की तरह करने की कोशिश करता है। होल्ड इट लाइक ही दिस सन। इसे इस तरह पकड़ो बेटा। ऐसा इसके पापा बोले कि बेटा इसको इस तरह से पकड़ो। कुछ उठपटांग पकड़ लिया होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 ईयर ओल्ड बॉबी वॉज ऑफ्टेन सी स्कलिंग थ्रू। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साल का बॉबी हमेशा इस तरह नाव खेते देखा जाता था। राइट, तो देखो 5 साल का ये बॉबी है और इस तरह से नाव ये खेता था। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेट, ये देखो छोटा में भी लिखा हुआ है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है क्या कि ग्रेट इज कॉलिंग माई बॉय। ऐसा बोल रहा है, इसके पापा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, गुड 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 स्पीड, कीप इट अप, इसे जारी रखो। है ना, ठीक। अब चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ध्यान से देखो, नोटिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नोटिस लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, नोटिस लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्या लिखा हुआ है देखो। नोटिस, ग्रेट कैफे फॉर 14 ईयर्स ओल्ड स्कल्स कॉन्टेस्ट ऑन 7 नवंबर एट संडे। तो ये एक नोटिस लिखा हुआ है कि कुछ होने वाला है, कॉन्टेस्ट होने वाला है शायद। नाव चलाने का कॉन्टेस्ट शायद, ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसी के लिए, है ना। और कॉन्टेस्ट नंबर 7 था ये, और कब होने वाला है? संडे के दिन होने वाला है, ऐसा नोटिस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बातचीत में शुरू हुई है कि आई वॉन्ट टू टेक पार्ट, यानी कि मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। वो नोटिस पे पता चला ना कि क्या था। ठीक है, वो नोटिस देखा, उसका बच्चा बोला कि मैं भी अब इसमें हिस्सा लेना, तो बट आई एम ओनली 6 ईयर ओल्ड, लेकिन मैं तो केवल 6 साल का हूँ। आई शेल गो एंड टॉक टू द चेयरमैन। मैं किसके पास जाऊंगा? चेयरमैन के पास जाऊंगा, इस चीज़ के लिए बात करने के लिए। ठीक है, कि मैं उनके पास जाऊंगा कि मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। अब आगे देखिए,
आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ। ये रहा चेयरमैन, इनसे बोला ये बच्चा कौन कौन ये बच्चा था? बॉबी। बॉबी ने बोला कि मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ। सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल, द कॉन्टेस्ट इज़ फॉर 14 ईयर्स ओल्ड। नहीं, ये कॉन्टेस्ट, सॉरी, मतलब क्षमा करो, ये कॉन्टेस्ट पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसमें केवल 14 साल के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, आई कैन नॉट डू, आई कैन डू इट, सॉरी। ये जो बॉबी है इसने बोला कि सर आई कैन डू इट, प्लीज़ सर। इसने बोला कि सर मैं इस ऐसा कर सकता हूँ, मैं नाव चला सकता हूँ, प्लीज़ सर कृपया कर ध्यान दें। ओके ओके, गो अहेड एंड डोंट बॉथर मी। उसने कहा कि गो अहेड मतलब कि ठीक है आगे जाओ और मुझे परेशान मत करो, ऐसा उसने बोल दिया ये जो चेयरमैन था। अब चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। लिखा हुआ है कि स्कल्टिंग क्लब, यानी कि जो क्लब था वहाँ पे उसी चीज़ का, ठीक है। लिखा हुआ है थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे थैंक यू वेरी मच सर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। क्या लिखा हुआ है? थैंक यू वेरी मच सर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी, है ना। आप मुझ पर गर्व करेंगे सर, है ना। सर आई प्रॉमिस यू, मैं आपको वचन देता हूँ, है ना, यानी कि ये मान गया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्रेट डे अराइव्स, यानी कि महत्वपूर्ण दिन आया। बॉबी इज वेल प्रिपेयर्ड, बॉबी पूरी तरह से तैयार था। ही वॉज वेरी वेल एंड फाइनली, है ना, वो बहुत ही अच्छा किया और अंततः बॉबी बॉबी बॉबी, ये देखो बॉबी को, समझ रहे हो ना? भैया ये जीतने वाला है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ही इज़ द यंगेस्ट वन, है ना। ही इज़ द यंगेस्ट वन, वो सबसे अधिक छोटा है ना। वो सबसे अधिक छोटा है। ग्रेट, बहुत अच्छा बॉबी, बहुत अच्छा, है ना। बॉबी पेयर्स बॉबी पेयर्स हैज़ won द गोल्ड मेडल। बॉबी को पियर्स ने ये क्या दिया उनको? स्वर्ण पदक पदक दिया, जबकि जीता वो। ये हुर्रे, आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब आगे देखिए, वेन बॉबी वॉज 20, जब बॉबी 20 साल का हो गया, 20 साल का था। अब आगे देखिए यहाँ पे कि रेसेस फॉर द ओलंपिक मेडल, तो अब जो था ओलंपिक स्वर्ण में हिस्सा लेने की बारी थी। उसने उसमें हिस्सा लिया ओलंपिक में, राइट। ओलंपिक पूरे विश्व लेवल पे होता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हुआ। एट 21, 21 साल में बॉबी इज रेडी टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक एट 21 वर्ष पे बॉबी बॉबी जो था वो एम्स्टर्डम ओलंपिक में हिस्सा लेने को तैयार है, ठीक है। ये नाम है, ठीक है, जिसका नाम है एम्स एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। बॉबी बॉबी बॉबी, ये रहा बॉबी, देखो कितना बड़ा हो गया ये बॉबी, है ना। तो देखो बॉबी इज लीडिंग, बॉबी बढ़ रहा है, ठीक है। बॉबी क्या कर रहा है? लीडिंग, बॉबी बढ़ रहा है। और नेन क्या लिखा हुआ है? बॉबी बढ़ रहा है और केन केन मियर्स केन मियर्स इज जस्ट बिहाइंड बॉबी, और केन मियर्स ठीक उसके पीछे में है। द क्राउड इज वेरी एक्साइटेड, और भीड़ जो है बहुत ही जोशीला है, जोश से भरा हुआ है। गो बॉबी गो, यानी कि आगे बढ़ो बॉबी, आगे बढ़ो। बॉबी इज लीडिंग, बॉबी आगे चल रहा है, सबसे आगे बॉबी है, ठीक है, चल रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीप कीप इट अप, यानी कि बनाए रखो, बनाए रखो। बैकअप बॉबी, शाबाश बॉबी शाबाश, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। अब चलिए अब क्या होता है इस स्टोरी में, इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे बॉबी ये जीत पाता भी है कि नहीं जीत पाता है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी यहीं पे इसको क्या करना चाहिए,
एंड करना चाहिए। और मैं फिर से आपको ये वही टास्क दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जो मैंने पढ़ाया है अभी अभी, शुरू से लेके अभी तक आपको रिवीजन करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 10 बार रिवीजन करिए। बुक लेके बैठिए, सामने वीडियो देखिए और कोशिश करिए। आप जितना अच्छा कोशिश करेंगे आने वाले समय में आप उतना अच्छा क्या बनेंगे, उतना अच्छा आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा और चारों तरफ आपका नाम फैलेगा कि आपके घर से, यानी कि आपके मम्मी पापा का नाम, चाहे वो आप जो भी आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो सब नाम रोशन होगा। ठीक है। तो आई होप कि आप बॉबी की तरह बने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा किया है। 5 साल की उम्र में ही इसने चैलेंज लेना शुरू कर दिया था, तो आप लोग भी चैलेंज लिए कि आज मैं इसको पढ़ के रहूँगा अच्छे से। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क था, ये टास्क था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।